सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष देंगे। आप लोगों के जीवन में जो बंधन है वो टूट जाएंगे परमेश्वर, और आपका फेथ परमेश्वर के नाम से और मजबूत होगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना है। मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में उद्धार पाएं, अपनी आत्मा को बचाएं और इसको समझ के अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैलाएं, ताकि उनकी भी रूहें बचाई जा सकें और आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर पर और ज़्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आमीन जरूर लिखना, क्योंकि परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हम यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जिस प्रकार एक ग्वालिया होता है, ग्वालिया जो अपनी भेड़ बकरों को चराता है, जो भेड़ों को चराता है उसको ग्वालिया कहते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा ग्वालिया है और हमारी परवाह करता है। चरवाहा का मतलब यही होता है कि दोस्तों वो हमारी हर एक चीज में देख रेख करता है। जैसे एक ग्वालिया अपने भेड़ों की देख रेख करता है, उनकी यह परवाह करता है कि मैं इनको क्या अच्छा खिलाऊं, कहां पर इनको अच्छी जगह पर लेके जाऊं जहां पर उनको अच्छी घास मिल सके, और उनको जब वो लेके जाता तो कैसे देख रेख करके लेके जाता, हर एक जानवर से उसको बचाता है। तो इसी प्रकार इस वचन में परमेश्वर हमसे किस प्रकार का वादा कर रहे हैं, दोस्तों आइए जानते हैं इस वचन के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं कुछ बताना चाहता हूं और जो भी कुछ मैं बताता हूं सिर्फ परमेश्वर के वचन के हिसाब से भी बताता हूं। मैं अपनी तरफ से सांसारिक तौर पर कुछ नहीं बताता। दोस्तों वचन जो हमसे बातें करता है, वचन जो हमें सिखाता है, उसी के माध्यम से हम सीखते हैं और आप लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। आमीन। तो भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। दोस्तों अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर अपना फेथ दिखाते हैं, तो वो हमारे चरवाहा है, वो हमारी परवाह करता है। सच में परमेश्वर हमारी परवाह करता है। दोस्तों ये मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता कि परमेश्वर सच में हमारी परवाह करता है। वह मुझे कुछ घटी में न होगी। तो दोस्तों परमेश्वर से अगर जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर वादा करता है कि तुम्हें किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो दाऊद जो बताता है, क्योंकि उस टाइम पे दाऊद जब मुसीबतों में था तो दाऊद ने ये सब बताया था कि मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर पूरी तरीके से फेथ करता था, विश्वास करता था। तो ये दाऊद ने अपने ऊपर लेकर हम लोगों को बताया है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। दोस्तों जब जिस प्रकार एक भेड़ बकरियों को चराने वाला वो अपनी भेड़ों को हरी हरी घासों में ले जाता है और वो सोचता है कि मेरी भेड़ अच्छा सा अच्छा खाना खाएं, अच्छा सा अच्छा उनका पेट तृप्त हो, वो हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से बचे रहें। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें दोस्तों इस बचाना चाहता है, हर एक बीमारियों से बचाना चाहता है। वो हमारी परवाह करता है। फिर परमेश्वर हमें हर एक ऐसी घासों में, जो हरी हरी घास होती हैं, मतलब यहाँ पे यह है कि वो हमें अच्छाई से, ईमानदारी से और एक अच्छे कामों में हमें चलाता है। वह हमारी परवाह करता है। दोस्तों वह हमें अच्छे भोजन, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे इंसान के साथ तृप्त करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई से चलें, ईमानदारी से चलें, वफादारी से चलें, चोरी में ना रहें, बेविचार में ना रहें। परमेश्वर हमारी परवाह करता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलता है। दोस्तों परमेश्वर भी चाहता है कि मेरा बेटी बेटियां, जैसे दाऊद उस टाइम पे मुसीबत में था तो परमेश्वर के प्रति दाऊद का वफादारी का और ईमानदारी का, प्रेम का भाव था। दाऊद का पूरा विश्वास परमेश्वर पर था कि दाऊद
ये नहीं कहा कि मुझे दुख है तो मैं दुख में ही रहूंगा। उसने कभी ये परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। उसने कहा है कि परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। उसने कहा कि मुझे वो सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलेगा। लेकिन आज मैं मुसीबत में हूँ। आप कोई भी प्रकार की मुसीबत में हैं, आप हमेशा नहीं रहने वाले। आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो दोस्तों आप एक दिन उसे मुसीबत से जरूर बाहर निकलोगे। वह मेरे जी में जी लेके आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। दोस्तों परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है दाऊद से कि दाऊद ने जिस प्रकार परमेश्वर पर फेथ किया, विश्वास किया कि वह मुझे धर्म के काम मार्गों में अपने नियमित मेरी अगुवाई करेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि परमेश्वर जब हमें इस संसार में चलाता है तो वो अच्छे कामों के साथ चलाता है। वो हमें बुराई से दूर रखता है, हर एक बीमारी से दूर रखता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इस गंदगी में ना जाए और ये दूर रहे और धर्म के मार्ग में वो चलता रहे, जिससे उस पर पाप ना पड़े, जिससे उस पर कोई कलेश ना बढ़े। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी परमेश्वर के बताए हुए अगुवाई करे हुए रास्ते पर चलें। आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देख लो दोस्तों दाऊद ने किस प्रकार परमेश्वर पर फेथ किया है कि मैं अंधकार का मतलब आप चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी मुसीबत में हो, उसमें होकर आप चल रहे हैं तो भी आप हानि से न डरना, कोई भी मुसीबत से नहीं डरना। क्योंकि दाऊद कहता मैं चाहे इस टाइम कोई भी मुसीबत में हूं, कोई भी परेशानी में हूं, मैं नहीं डरूंगा, उस हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद कहता कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर भय नहीं है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। चाहे मैं कोई भी अंधकार, कोई भी गलत रास्ते में इस टाइम या कोई भी कुछ में है कि चल रहा हूं, क्योंकि मुसीबत जब आती है दोस्तों कहकर नहीं आती। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फंसना पड़ता है, कैसा फंसा देती है कि आप भटक जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और आप परमेश्वर को दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दाऊद ने परमेश्वर पर यहाँ पर फेथ किया, पूरा विश्वास किया है और परमेश्वर से उसने अपना विश्वास को घटाया नहीं है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें सांसारिक तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है, दाऊद की तरह। जैसे दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया ऐसे ही हमको विश्वास करना है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सोटे और लाठी का मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम कोई मुसीबत में आते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तेरे को सांसारिक तौर पर कोई अत्याचार करते हैं अन्य जाति के लोग, तो तुझे वहां पर डरना नहीं है, तुझे अपना विश्वास बढ़ाना है। वहां पर तुझे ये वचन काम आता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वहां पर तुम्हें आनंदित होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि अगर तुम मेरे को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर सताव आएगा, लोग तुम्हारे ऊपर गलत शब्द बोलेंगे, गलत इल्जाम लगाएंगे, बल्कि तुम्हें वहां पर डरना नहीं है, तुम्हें विश्वास करना है और आनंदित करना है। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। देखो दोस्तों दाऊद कहता कि जो संसार तौर पर मुझे सताते हैं उनके सामने तू मुझे खड़ा करता है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा, दाऊद ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे सामने डाउन होता हूँ, परमेश्वर तू मेरे दोषियों के सामने मुझे डाउन करता नहीं, तू मुझे उनके सामने खड़ा करता है और बल देता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तेल, मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर जब आप पर अनुग्रह करते हैं तो दोस्तों वो आपके ऊपर तेल है परमेश्वर का जब आपका ऊपर अभिषेक आएगा तो वो आपका तेल है, परमेश्वर का तेल है। और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो दोस्तों अगर जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं और लगातार चलते रहें तो आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जहां से आपका विश्वास बहुत ऊंचा होता है।
फिर से आपको जीवन में आनंदित आता है, सुखियां आती हैं, खुशियां आती हैं और आप एक दिन ब्लेस होते हैं, तो वो कटोरा आपका फिर उमड़ रहा है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपके रुपये पैसे, आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर आपके कटोरे को उमड़ रहा है। जैसे बिजनेस आपका है तो वो आपका कटोरा है, फिर वो आपका धीरे धीरे उबड़ता जाएगा, उसमें बरकत तरक्की आती जाएगी। निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर के वचन के साथ दाऊद एक वफादार है, परमेश्वर की वाचा के साथ वफादार है। निश्चय भलाई और करना, परमेश्वर की जो भलाई है उसकी करना उसके जीवन भर साथ साथ रहेगी। दाऊद के साथ साथ अगर दोस्तों आप भी परमेश्वर पर फेथ करते हो, विश्वास करते हो और उसके साथ साथ चलते हैं, तो आपके जीवन में उद्धार का रास्ता आता रहेगा और परमेश्वर आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आमीन। और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों, आपको परमेश्वर की निगरानी में हमेशा रहना, उसके साथ हमेशा रहना, उसी के साथ चलना, परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। और यहोवा हमारा सर्वदा धाम है। परमेश्वर ही एक सच्चा मार्ग है, परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर भी और आकाश में भी और स्वर्ग में भी परमेश्वर ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो दोस्तों, यहोवा पर भरोसा रखो, अपने जीवन को उद्धार के रास्ते पर चलाओ, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आमीन। दोस्तों, ये वचन आपको कैसे लगा और एक बार आप भी बाइबल के अकॉर्डिंग और समझ लें, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको समझाया, मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।